दोस्तों नमस्कार। आप सब अच्छे होंगे ऐसी मेरी उम्मीद है। लीगल वर्ल्ड में एक अच्छा सा टॉपिक लेके मैं फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों ऐसी कॉमन लोगों में और ख़ास करके पढ़े लिखे लोगों में भी बातचीत होती है कि हमारे इंडिया में जो कन्विक्शन का रेट है कि कोर्ट में जाते हैं, केस जाता है, किसी पे मामला दर्ज हुआ है क्रिमिनल का और कोर्ट में जाके बरी हो जाते हैं। बहुत लोगों को ये एक जात की एंग्जाइटी रहती है कि ऐसा क्यों होता है, कि बहुत लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को भी होता है, खास करके जो ये लीगल फील्ड से जिसका ताल्लुक नहीं है। दे ऑलवेज थिंक कि ज़्यादातर केसों में क्रिमिनल कोर्ट्स में पहले मुकदमा चलता है तो बड़ा हल्ला गुल्ला होता है कि ये हुआ, ये शख्स को 302 आईपीसी मर्डर में अरेस्ट किया है। बहुत अखबार वाले, मीडिया वाले बहुत ही हल्ला गुल्ला करते हैं, बड़ा शोर शराबा होता है। लेकिन अल्टीमेटली 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद जब पता चलता है कि वो तो बरी हो गए, तो लोगों को एक जात की एंग्जाइटी होती है कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन दोस्तों उसके लिए बेसिक जो क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की सिस्टम है वो हमको जानना बहुत ज़रूरी है। तो वो क्या सिस्टम है हमारे इंडिया में, इंडिपेंडेंस इंडिया में, वो मैं आपको आज बताने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों ये जो क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की सिस्टम है ना हमारे इंडिया में, वो एडवर्सरियल सिस्टम ऑफ क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है। और जो दूसरी देयर आर सर्टन कंट्रीज, और भी कोई कंट्रीज है, वहाँ पे इंक्विजिटोरियल क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की सिस्टम होती होगी। अब आपको हैरानी होगी कि ये दो सिस्टम क्या है, एडवर्सरियल क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस और जो दूसरी है इंक्विजिटोरियल क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो यही मैं आपको फ़र्क दिखाने की कोशिश करूँगा इस वीडियो के माध्यम से। एडवर्सरियल क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस वो सिस्टम होता है कि ये सिस्टम में प्रोसिक्यूशन को, जो फरियाद पक्ष है, जो कंप्लेंट करते हैं, जो खास करके जो स्टेट कंप्लेनेंट होता है, जो सीरियस ऑफेंसेस होते हैं उसमें हमारा स्टेट कंप्लेनेंट होता है, तो जो the burden lies on the prosecution to prove the guilt of the accused beyond reasonable doubt। ये एडमिनिस्ट्रेशन, एडवर्सरियल एडमिनिस्ट्रेशन के whatever flaws, infirmities, defects, लैकुना जो प्रोसिक्यूशंस में है, प्रोसिक्यूशंस के केस में है, उसका पूरा बेनिफिट मिलता है एक्यूज को। अब आपको मालूमात हो गए होगी कि ये पूरा जो उसको सजा कराने के लिए वी हैव वीडेड, आवर कंट्रीज वीडेड टू दी एडमिनिस्ट्रेशन, एडवर्सरियल क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को हमने अडॉप्ट किया है। तो ये सिस्टम में आपको मैंने पहले बताया कि द बर्डन लाइज ऑन द प्रोसिक्यूशन, जिसने फरियाद किया उस पर बर्डन होता है कि वो एक्यूज का गिल्ट बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट प्रूव करे। उसमें कहीं भी 0.1% भी अगर कुछ लैकुना है, डिफेक्ट्स है, तो वो उसका बेनिफिट एक्यूज को मिलता है और एक्यूज गेट्स एक्विटेड बाय गिविंग बेनिफिट ऑफ डाउट्स। सेकंड इज दैट whatever infirmities, defects, irregularity, illegality, some procedures में adopt नहीं किया है प्रोसिक्यूशन ने, वो जो बेनिफिट्स है that should go to the accused। Third is adversarial system of
क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की सिस्टम है कि लेट 100 क्रिमिनल्स गो स्कॉट फ्री। पूरे अगर 100,000 criminals अगर go, if they go scot free, not a single innocent should be punished, not a single innocent person should be convicted। तो ये 3 बेस होते हैं एडवर्सरियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में। तो जो डिफेंस के लॉयर होते हैं, एक्यूज के जो लॉयर्स होते हैं, वो यही कोर्ट्स को और जज साहब को बताते हैं कि सर ये प्रोसिक्यूशन वाज रिक्वायर्ड टू ऑब्जर्व दिस फॉर्मेलिटीज, द प्रोसिक्यूशन इज फेलियर इन कॉम्प्लाइंग विद दिस मैंडेटरी फॉर्मेलिटीज एंड बेनिफिट शुड गो टू द एक्यूज। हालांकि उसमें अभी थोड़े जो सीरियस ऑफेंस है उसमें थोड़ा एक्सेप्शंस दिया हुआ है कि वो द बर्डन लाइज ऑन द एक्यूज टू प्रूव हिज इनोसेंस, वो लेकिन वो रेयर केसों में है। अब ऑन दी कॉन्ट्री, इफ आई स्पीक इन टर्म्स ऑफ द इंक्विजिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है। अब इंक्विजिटोरियल क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस मेरे हिसाब से शायद फ्रांस में है, इटली में है, वहाँ पे ये सिस्टम को वीट किया हुआ है। ये सिस्टम के तहत इन्वेस्टिगेशन, कोई भी ऑफेंस का इन्वेस्टिगेशन का पूरा जो लुक आफ्टर करते हैं वो जजेस करते हैं। तो जजेस डायरेक्ट हाउ टू कैरी आउट द इन्वेस्टिगेशन। For the purpose of giving conviction in inquisitorial criminal administration of justice, the inner satisfaction of a judge is required only if judge comes to the conclusion। पहले तो जज साहब पूरा प्रोसिक्यूशन को हैंडल करते हैं कि प्रोसिक्यूशन ये ऑफेंस का कैसे होना चाहिए। सेकंड इज इंक्विजिटोरियल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में जो हायर कोर्ट्स के जो डिसीजंस है वो बाइंडिंग नहीं है। अगर जज को लगता है कि ये केस में मुझे सजा करनी है लुकिंग टू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस, तो सजा कर सकता है विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द डिसीजन ऑफ द हायर कोर्ट्स। Whereas on the other hand, on the other side, on the contrary, adversarial system of administration of justice में judges are bound to follow the precedents, bound or follow the decisions of the higher courts render in earlier decisions, and judge cannot deviate from that path। तो ये सिस्टम है। तो जो बेसिक डिफरेंस है दो सिस्टमों में, एडवर्सरियल सिस्टम ऑफ जस्टिस एंड इंक्विजिटोरियल सिस्टम ऑफ जस्टिस में, मैं आपको इन ब्रीफ में आपको बताने की तजवीज़ करूंगा। एडवर्सरियल सिस्टम एम्स टू गेट थ्रू द ओपन कंपटीशन बिटवीन द प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस, वेयर एज ऑन द कॉन्ट्री इंक्विजिटोरियल सिस्टम में एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन होता है। इन एडवर्सरियल सिस्टम जो हमारे इंडिया में है, ऑल पार्टीज डिटरमिन व्हाट विटनेस दे कॉल एंड द नेचर ऑफ द एविडेंस दे गिव, द कोर्ट ओवरसीइंग द प्रोसेस बाय विच एविडेंस इज गिवन। एडवर्सरियल में ऑन द कॉन्ट्री इन द इंक्विजिटोरियल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में द कंडक्ट ऑफ द ट्रायल इज इन द हैंड्स ऑफ द कोर्ट। The trial judge determines what witness to call and order in which they are to be heard. In adversarial system, जैसा मैंने आपको आगे बताया, previous decision of higher courts are binding. On the contrary, on the other hand, in inquisitorial system, there is a little use of judicial precedent in inquisitorial system. This means judges are free to decide each case independently, unmindful of the earlier decisions of the higher courts. In adversarial system, the role of lawyer is active. लॉयर का जो रोल है बहुत एक्टिव होता है एडवर्सरियल सिस्टम में। He may find out some lacuna, he may find out some defects,
he may find out some illegality in the prosecution, investigation. On the contrary, in inquisitorial system, the role of a lawyer is very passive, very passive. खास कोई रोल नहीं होता. In adversarial system, judges pronounce judgment depending on the hearing and evidence on the basis of examination and cross-examination. Whereas on the contrary, in inquisitorial system, judges plays an active role for questioning and hearing the parties directly. In adversarial system, the role of a judges are merely passive in nature. बहुत passive role होता है. Judge is merely a referee. What evidence laid, it is the duty of the prosecution, the defense. The role of a judge is very passive. Whereas on the other hand, in inquisitorial system, judge plays an active role. To whom judge can call, to how the investigation was to be carried out, how it is to go. So वो in that relation, the role of a judge is very, very active in inquisitorial system. और भी बहुत सारे डिफरेंसेस है एडवर्सरियल सिस्टम और इंक्विजिटोरियल सिस्टम में. तो ये वीडियो देख के आपको इतना पता चला होगा कि इन आवर कंट्री, इन दिस इंडिपेंडेंट इंडिया, we have wedded to the administration, criminal administration of justice in accordance with adversarial system of justice, adversarial system of administration of criminal justice, in which जैसा मैंने आपको आगे बताया, and even I tell you at the cost of the repetition that whatever flaws, defects, lacuna in the investigation should go to the accused, and therefore the chances of the accused getting acquitted are very, very bright in adversarial system. Inquisitorial system में जज को लगता है inner satisfaction of a judge is required for the giving conviction. तो ये सिस्टम के हमने अडॉप्ट किया है. इसके लिए ज़्यादातर एक्यूज को बेनिफिट मिलता है, बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है और वो बरी हो जाते हैं. ये वीडियो देख के मेरे को उम्मीद है कि आपके जो मन में जो डाउट थे, जो एंग्जाइटी थी कि ये ऐसा क्यों होता होगा, पढ़े लिखे लोगों में भी जो ये फील्ड से रिलेटेड नहीं है कि ये बरी हो जाते हैं. तो बिकॉज ऑफ दिस के वी हैव वीडेड टू एडवर्सरियल क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, पूरी जवाबदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोसिक्यूशन की है कि कैसे प्रूव करना एक्यूज का द ऑफेंस अगेंस्ट एक्यूज, एंड दैट टू बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट. और ये अगर नहीं होता है, 1.1% भी अगर थोड़ा उसको डाउट है जज को, कोर्ट को, कि इसमें चांसेस है कि ये नहीं भी हो सकता. एंड द थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज दैट लेट 100 criminals go scot free. Not a single individual should be punished, should be condemned. On regard is to be had to these principles. ज़्यादातर एक्यूज्ड गुना दर्ज होने के बाद 2-3-4 साल बाद, इवन हाई प्रोफाइल केसेस में भी उनको एक्विटल मिल जाता है. मेरे को उम्मीद है कि ये वीडियो से आपके बहुत से डाउट, कन्फ्यूज़न दूर होंगे. मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा. अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आपको शेयर और मेरी चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब करिए. और दूसरा भी ऐसे ही कोई लॉ के इंटरेस्टिंग टॉपिक पे एक वीडियो बना के मैं बहुत जल्दी आपके सामने प्रेजेंट होऊंगा. थैंक यू वेरी मच. बेस्ट ऑफ लक टू यू. गुड टाइम टू यू. नमस्कार. जय हिंद.